हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या जो है 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यानी कि हल करेंगे। इससे पहले यानी कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्नावली 5.1 भी पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग उसे भी देखिएगा। ठीक है, और हाँ, यह जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर और सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए जो है बिना देर किए हुए इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यह जो है क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, इसमें से जो है सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, और उसका जो है औचित्य दीजिए, यानी कि वह जो है सही क्यों है, यानी कि क्यों है वो भी बता देना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यह जो है एक एपी दिया गया। ठीक है, एपी का यह जो है प्रथम पद है, ये दूसरा तीसरा यानी कि पद है। ठीक है, इसी प्रकार करते करते जो कह रहा है तीसरा पद क्या है। ठीक है, यानी कि तीसरा पद इसमें से ज्ञात करना है। ठीक है, पहला पद दिया है 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है, तो तीसरा पद कितना है वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, हल करते हैं। चलिए पहले तो लिखेंगे हल। ठीक है, तो देखिए हल हल बराबर इसमें क्या दिया है जो लिखेंगे पहले। तो ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर यानी कि प्रथम पद, ये होता है प्रथम पद। ठीक है, ए बराबर दिया 10। ठीक है, तो हमको जो है इसको यानी कि कैमा पद यानी ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको डी भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए डी बहुत आसानी है। ठीक है, ठीक है, डी बराबर होता है क्या, डी बराबर एक सूत्र होता है, यानी कि सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं से आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी कि बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। तो यानी कहने का मतलब कि A1 है, A2 है, A3 है, तो हम ज्ञात करने के लिए A2 में से A1 घटा लेंगे, चाहे तो A3 में से A2 घटा लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ जो है A2 में से A1 घटा लेते हैं। ठीक है, A2 में से A1 घटा लेते हैं। ठीक है, तो A2 कितना है, 7 है, 7 में से घटा लेंगे A1 कितना है, 10 है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 में से 10 तो घटेगा ना, तो उल्टा घटा लेंगे, 3 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 7 घट जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस हो जाएगा क्योंकि 10 बड़का है, तो बड़का से पहले माइनस है, तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमको डी का मान कितना आया है, इतना, यानी कि माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, तीसरा पद यानी कि एनवा पद। ठीक है, तो हमको एन बराबर आ जाएगा 30, एन बराबर जो है 30 हो जाएगा। ठीक है, यही हमको एन बराबर 30 है ना, तो उसके बाद जो है यही यानी कि एनवा पद तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद कितना हो जाएगा, ये पहला इतना है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है, तो तीसरा पद क्या हुआ, इसके लिए सूत्र आता है। तो चलिए अब हम सूत्र लिखते हैं और बैठाएंगे, बहुत ईजी से आराम से ज्ञात हो जाएगा। चलिए लिखेंगे ए एन बराबर एक सूत्र होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या लिखेंगे, एन कितना दिया है, एन दिया है, हाँ यहाँ है ए एन मतलब 30, नहीं माने कि ए एन यानी कि ए 30 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये नहीं ए 30 का यानी कि तीसरा पद ज्ञात करना है। तो ए कितना है, किधर गया जी, 10 है, तो लिखिए 10 प्लस तो प्लस एन का जगह कितना है, नहीं एन तो ज्ञात ही करना है ना, हाँ एन ज्ञात कर, सॉरी हम भी गड़बड़ कर लेते हैं। एन का मान दिया 30 और माइनस 1 करेंगे, और डी का मान कितना है, किधर जी, डी का मान आया माइनस में 3। ठीक है, चलिए लिखते हैं 10 हो जाएगा, और प्लस कितना घटेगा, एक तो 29, 29 में 3 से गुना कीजिए, 29 गुना 3 करना लीजिए, चलिए लिखिए माइनस 3 से 29 27 के साथ हासिल 2, 3 गुना 6 7, वो भी माइनस का। ठीक है, किधर कितना हो गया जी, 29 27 7 हासिल 2, 3 गुना 6 2 6 2 बड़ी अथी है 87 जगह। ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस, और यह देखिए यहाँ तो हम इसको पहले गुना करेंगे, इसमें से घटा के 29 माइनस का है। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख सकते हैं, तो लिखिए डायरेक्ट माइनस। ठीक है, डायरेक्ट जो है माइनस लिख लेंगे। ठीक है, कितना 87 है ना, तो 87 लिखिए। उसके बाद देखिए प्लस है वो माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, आपस में घटता है, चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा रहेगा, इसमें घटाइए, इसमें से पहले 87 में से 10 घटाइए 77 आएगा। ठीक है, 77 आएगा। ठीक है, तो उसका चिन्ह किसका आएगा, तो बड़का कौन है, 87, तो 87 से पहले कहती माइनस है, ये हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो हमको A30 यानी कि तीसरा पद यानी कि अंतिम वाला है, तीसरा पद जो है माइनस का 77 आया। ठीक है, तो माइनस का 77 किधर है जी, इधर है ना, है यहाँ सी में, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकला, माइनस का 77। ठीक है, आंसर हम सही चुन लिए, और क्यों चुने 77 को, माइनस 77 को, तो देख लीजिए यानी क्या कह रहा है, उसका जो है औचित्य दीजिए। तो लीजिए ना, हम दे दिए, क्या घबरा रहे हैं, हो गया। उसके बाद इसमें 2 को प्रश्न है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है कि देखिए यहाँ से एक माइनस का 3, पहला पद माइनस का 3 बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, माइनस का 3। ठीक है, और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। फिर तीसरा पद क्या है, किधर जी, 2 है। ठीक है, 2, तो डॉट डॉट डॉट, सही से दिखाओ ना जी, क्यों इसे कर रहा है, 2 डॉट डॉट डॉट, क्या पद कर रहा है जी, 11वां पद, इतना का 11वां पद है, चलिए यही पूछ रहा है। ठीक है,
यहाँ लिख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या सब है। ऑप्शन में हमारा जो है एक 28 है, ठीक है। ऑप्शन है एक दिन नीचे लिख देते, ठीक है। ऑप्शन में एक है 28, ठीक है। ये है 28, बी है कितना 22, सी कितना है, सी माइनस का 38 और डी क्या है, डी की तरह जी माइनस का -48 ऐसे दिया है। चलिए ठीक है। और इसमें क्या है देखिए, यह भी वैसे बनेगा, ठीक है। घबराइए नहीं, वही है, सेम चीज़ है। इसमें भी पद 11वां का है, 3 ठीक है। तो इसमें भी ये पहले हम लिख लेंगे, हल लिखेंगे पहले, हल बराबर लिखेंगे। ए का मान क्या है, ए का मान है -3, लिखेंगे -3। उसके बाद हम डी ज्ञात कर लेंगे। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि बाद वाला में से पहले वाला घटा लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से घटा कर सकते हैं, चाहे इन्हों से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात बराबर होता है, -1/2 में से हम घटाएंगे कितना 3, तो घटाओ करेंगे, आइयो घटाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। 3 ना पूछा है तो 1, ये प्लस कैसे हो गया, ठीक है। देखिए घटाएंगे और ये घटाओ में है तो प्लस ना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसको लीजिए 2 आएगा और -1, 1 गुना 2 तो 3 दूना 6 आ जाएगा, वो भी प्लस में कितना आएगा 5/2 आएगा। डी का मान 5/2, ठीक है। डी का मान क्या आया 5/2 आया ना, कितना जी, चलिए ठीक है 5/2 आया। उसके बाद अब हम वह सूत्र लिखेंगे, कौन बोला, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। ए एन यानी कि ए 11वां पद क्या रहा है, 11 लिखेंगे। उसके बाद ए का मान कितना -3 प्लस का प्लस, एन का मान कितना है 11, तो 11 लिखिए, माइनस कितना 1, और उसके बाद डी का मान कितना है जी 5/2 लिखिए, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, बराबर तो बराबर दीजिए, 1 घटेगा तो बचेगा कितना 10 गुने 5, ठीक है। 5/2 देखिए -3 प्लस 10 गुने 5/2, ठीक है। तो कटाइए 5/2 कटेगा तो हो जाएगा -3 प्लस 25 हो जाएगा। तो घटेगा 3 घटाइए इसमें से तो 22, यानी कि हमारा राइट आंसर जो है 11वां पद A11, यानी कि A11 जो है 11वां पद कितना है 22 है ना। देखिए किधर है जी 22 कहाँ है, देखिए इधर, हाँ यही है, पकड़ा गया है, बी में है, ठीक है। तो यही आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और इसको एक और उपाय है, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए एक और उपाय बताते हैं, ठीक है। 11वां पद का है ना, तो क्या करेंगे 11 से 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो a + 10 डी, ठीक है। देखिए एक और उपाय, ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे बनाइएगा तो रह जाइएगा, a + 10 डी, दिमाग लगाइए स्पीड वाला। ए का मान कितना है -3, तो -3 लिखेंगे, जोड़ तो जोड़ लिखेंगे, 10 गुने करेंगे, डी का मान कितना है 5/2 आया, तो 5/2 करेंगे, इसको काटिए सीधे 5, तो -3 बराबर प्लस है तो प्लस लिखिए 5/25, ठीक है। और 3 घटाइए तो 22, सीधे ऐसे मारिएगा ऑब्जेक्टिव उठा कर, ठीक है, स्पीड में ऐसे बनाइएगा तो बनते ना रह जाएगा, सीधे मारिएगा। 11वां पद कहेगा तो 1 घटा के यानी कि a + 10 डी, कहेगा 29वां पद तो कहेंगे a + 28 डी, ठीक है। 1 घटाएंगे, ठीक है, और बन जाएगा, बस हो गया, कुछ नहीं है, यही सब है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आया ही होगा, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया गया है तो आप क्या करना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए जो बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि हर नया का वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको पास पहुंच जाएगा, सबसे पहले आप देख कर लाभ उठा लीजिएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।